Okay, so let me give you some recapitulation of the previous day. That last day हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वो था भाप टाइमिंग डायग्राम फॉर एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, जो एक्चुअल में था ये, ठीक है, किधर भाल्व ओपन हो रहा था, किधर भाल्व क्लोज हो रहा था, किधर इग्निशन स्टार्ट हो रहा था। तो ये एक्चुअल का और थियोरिटिकल का हम लास्ट डे देख चुके हैं, ठीक है। तो ये था तो हमारा एक्चुअल का भाल्व टाइमिंग डायग्राम और स्पार्क इग्निशन इंजन और पेट्रोल इंजन यू कैन से, क्योंकि मेनली जो फ्यूल यूज होता है स्पार्क इग्निशन इंजन वो है पेट्रोल, ठीक है। ओके, सो नाउ लास्ट दिन ये भी हम देख चुके हैं कि ऐसा इंजन का कंबशन का थियोरेटिकल कंबशन क्या था, ठीक है। ये था प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द क्रैंक एंगल, ठीक है। y एक्सिस पे है प्रेशर वेरिएशन एंड x एक्सिस पे है द क्रैंक एंगल, okay. This is known as the P-theta diagram for theoretical IC engine combustion, okay. जो अब हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे वो है एक्चुअल कंबशन, वो है एक्चुअल कंबशन, okay. So let us start with the actual combustion today, okay. So this actual combustion theory is given by Ricardo. रिकार्डो का कंबशन का, रिकार्डो जो है वो साइंटिस्ट को कंबशन का फादर माना जाता है। So Ricardo is regarded as the father of combustion. So as per Ricardo theory, there are 3 stages of combustion in SI engine. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना each and every word. Okay, so क्या क्या 3 स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज है इग्निशन लैग, फिर उसके बाद है फ्लेम प्रोपागेशन एंड देन उसके बाद है आफ्टर बर्निंग, ठीक है। सो इग्निशन लैग क्या है। सो स्पार्क प्लग में क्या होता है, पहले ये बोल देता हूँ। ऐसे इंजन में क्या होता है, ऐसे इंजन में स्पार्क प्लग रहता है। स्पार्क प्लग मतलब वही जो एक्सटर्नल एजेंट है जो कंबशन को हेल्प करेगा होने के लिए, दैट इज द एक्सटर्नल एजेंट व्हिच विल हेल्प अस टू complete the combustion or to ignite or to facilitate the combustion, ठीक है। सो इन स्पार्क इग्निशन इंजन हम लोग क्या करते हैं, थ्रू द इनलेट वाल्व वी इंसर्ट द एयर फ्यूल मिक्सचर, मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है, ठीक है, जो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ऑलरेडी वी हैव सीन लास्ट डे, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो इंजन के अंदर आ रहा है। सो इंजन के आने के बाद उसका इग्निशन स्टार्ट होगा, ठीक है। जो टाइमिंग था वो लास्ट दिन हम देख चुके हैं, अगर कोई भूल गया तो और एक बार देख लेना, वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है। सो उसका टाइमिंग हम लोगों को पता है, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 20 डिग्री बिफोर ये इग्निशन स्पार्क प्लग विल स्टार्ट स्पार्किंग। लेकिन इधर एक बात है कि जब भी स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, एट दैट इंस्टेंट द फ्यूल विल नॉट बर्न, मतलब देने के साथ साथ फ्यूल नहीं बर्न करेगा। ये एक टाइम लगेगा फ्यूल को बर्न होने के लिए, मतलब उसका एक प्रिपरेशन चाहिए, उसका एक प्रिपरेशन चाहिए कम्बशन को हैपन करने के लिए। मतलब जब कम्बशन स्टार्ट हो रहा था तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये केमिकल रिएक्शन अटेंड करने के लिए उसको एक टाइम चाहिए स्पार्क होने के बाद, एंड दैट टाइम इज नोन एज द इग्निशन लैग और द डिले पीरियड। सो आई कैन शो यू वन एग्जांपल, लुक एट ओवर देयर द मैचेस, so it will give you a clear idea। जब मैचेस हम पुश कर रहे हैं ऊपर से ऐसे पुश कर रहे हैं, सो मैचेस इमीडिएटली नहीं जल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लुक एट ओवर देयर, थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद मैचेस जल रहा है। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो एंड कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का इंटरफेरेंस है उधर वो केमिकल रिएक्शन करने के लिए, वो तब वो जो केमिकल कंपोनेंट है उसका एक टाइम चाहिए, जो टाइम चाहिए to complete the combustion or to facilitate the combustion, and that time is known as the ignition lag or delay period, ठीक है। ये delay period spark ignition engine के लिए है 0.00015 और 0.0002 seconds। so the data has been given, so data उतना जरूरत नहीं याद करने के लिए, लेकिन ये जस्ट समझ लेना कि दिस इग्निशन लैग पीरियड डिले पीरियड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्लीट कंबशन, ठीक है। फॉर अ कंप्लीट कंबशन और फॉर नॉर्मल कंबशन इग्निशन लैग पीरियड, द डिले पीरियड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द केसेस, फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन combustion as well as the compression ignition engine। So let me give you the brief what is the ignition lag। That means spark हम स्टार्ट कर चुके हैं,
फिर उसके बाद कंबशन स्टार्ट हो रहा है। तो इस बीच का जो गैप है, जो टाइम है, उस टाइमिंग को हम बोलते हैं इग्निशन लैग पीरियड और डिले पीरियड। ठीक है, ओके। तो इग्निशन डिले पीरियड में क्या होता है, इग्निशन डिले पीरियड में द फ्यूल गेट्स हीटेड अप। ठीक है, जब फ्यूल जो पार्टिकल्स है वो हीट हो जाएगा एंड उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर अगर पहुंच गया तो देन इट विल स्टार्ट कंटिन्यू इट्स रिएक्शन सो दैट द फ्लेम विल प्रोड्यूस। मतलब एक सेल्फ प्रोपागेटिंग न्यूक्ली ऑफ द फ्लेम विल प्रोड्यूस। ठीक है, एक सेल्फ प्रोपागेटिंग न्यूक्ली ऑफ द फ्लेम इज प्रोड्यूस। ठीक है, ये होता है इग्निशन लैग पीरियड पे और डिले पीरियड पे। सो इग्निशन लैग पीरियड हम क्या देखें कि एक ये फॉर्म हो गया, एक न्यूक्लियर फॉर्म हो गया जो हम लोगों के लिए अब कंबशन कंप्लीट करेगा। सो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द प्रेशर वेरिएशन। ओके, सो दिस इज द प्रेशर and this is the crank angle. P theta diagram, and already we have seen what is the P theta diagram. Now from A to B, this zone, from A to B, this zone is known as the preparatory phase or the ignition lag or the delay period. ठीक है, ये डिले पीरियड है, मतलब जब द फ्यूल विल टेक इट्स प्रिपरेशन टू कंप्लीट द कंबशन। ओके, सो इस टाइम में फ्यूल हीट होगा एंड एक सेल्फ प्रोपागेटिंग न्यूक्लियर ऑफ द फ्लेम विल प्रोड्यूस। ठीक है, उसका प्रेशर वेरिएशन देखो ये इतना तक। अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये जो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। सो देयर इज अ टर्म नोन एज मोटरिंग कर्व। मोटरिंग कर्व से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये नेक्स्ट पेज पे कब जा रहा है। मतलब जब प्रेशर का वेरिएशन विजिबल होगा, तब देखा जाएगा कि ये सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। प्रेशर का वेरिएशन कब विजिबल होगा, जब मेरा कंबशन स्टार्ट होगा, मतलब हीट रिलीजिंग स्टार्ट होगा, प्रॉपर कंबशन विल स्टार्ट एंड हीट रिलीजिंग विल स्टार्ट। ये मोटरिंग कर्व क्या है? तो मोटरिंग कर्व है, अगर मान लो कोई इंजन है जिसको हम मोटर से चला रहे हैं, सब प्रोसेस सेम है लेकिन स्पार्क नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई कंबशन नहीं हो रहा है। सो अगर कोई कंबशन, विजिबल कंबशन नहीं हो रहा है, मतलब ये कंप्रेस होने के बाद इधर से ही गिर जाएगा, बिकॉज नो कंबशन इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द मोटरिंग ऑपरेशन एंड द कार विल गेट, इट इज नोन एज द मोटरिंग कार। जो कार मिलेगा वो मोटरिंग कार। सो हम दूसरी एंगल से ये बोल सकते हैं कि जब मोटरिंग कार्ब मेरा मेन कंबशन कार्ब से डेविएट करेगा जिस पॉइंट से, दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द सेकंड फेज ऑफ कंबशन और नोन एज द प्रोपागेटिंग ऑफ फ्लेम, प्रोपागेशन ऑफ फ्लेम। मतलब जब मोटरिंग कार्ब मेरा एक्चुअल कंबशन कार्ब से डेविएट करेगा, दैट from that point the second phase of the combustion will start and it is known as the propagation of flame. So ये propagation of flame होता कैसे है? Let us see. Okay, so let us see ये propagation कैसे होता है. Okay, so so from the point B, the propagation will start. मतलब जो nucleus already form हो चुका है, जो डिले पीरियड था, डिले पीरियड में जो न्यूक्ली, मतलब जो सेल्फ प्रोपागेटिंग न्यूक्ली फॉर्म हो चुका है, अब वो अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो सपोज दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट एट द स्पार्क प्लग, दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट एट द स्पार्क प्लग, nearest point of the spark plug, and this is the nearest point at the BGC or the bottom dead center, or not the bottom dead center, the nearest point of the wall of the combustion chamber. Okay, because combustion chamber, because the flame will start propagating from the spark plug to the end of the combustion chamber. Okay, so ये एक न्यूक्लियर फॉर्म हो चुका है, इधर एक न्यूक्लियर फॉर्म हो चुका है। अब ये न्यूक्लियर क्या करेगा, ये जो नेक्स्ट लेयर का जो फ्यूल है उसको ईट करेगा, मतलब उसको खाएगा। अगर उसको खाएगा तो it will burn and it will produce the heat energy which will increase the pressure. Then all layer जो ऑलरेडी बर्न हो चुका है वो क्या करेगा, नेक्स्ट लेयर को फिर खाएगा, ये ईट करेगा, फिर दूसरा लेयर को, मतलब एक लेयर दूसरा लेयर को, जो सामने वाला जो लेयर है उसको खाने के बाद एकदम कंबशन चेंबर के एंड में चला जाएगा। तो दैट इज द नोन एज द फ्लेम प्रोपगेशन एंड इसका एक शार्टन वेलोसिटी होता है। ठीक है, सो ये कैसे होता है, यू कैन लुक इट ओवर देयर, कैसे सेल्फ प्रोपगेटिंग है। सो ये है माचिस। सो माचिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर शो यू
that how the self-propagating flame occurs. Look at over there. So let us start from the next portion. Okay, next loop. So this is the fresh loop. Look at over there. The combustion is starting. Okay, so this is the first layer. Okay, the first layer is starting to eat. So इधर अगर first layer क्या, तो ये है दूसरा layer suppose. Okay, तो ये है दूसरा layer. Now look at over there. Whenever the first layer has started eating the fuel, so it will burn. It will eat the next layer. Look at over there. It is eating the next layer, and the flame front is propagating from left hand side to right hand side. So same thing happens in the engine combustion chamber. The spark started at the nearest point of the spark plug, then it started propagating towards the end of the combustion chamber or the wall of the combustion chamber. So ऐसे फ्लेम प्रोपगेट करता है और इसका वेलोसिटी है 20 to 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये है फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. नेक्स्ट है आफ्टर बर्निंग. मतलब फ्लेम ऑलमोस्ट बर्न, मतलब फ्यूल ऑलमोस्ट बर्न हो चुका है, ये पीक प्रेशर पे पहुंच चुका है. ठीक है, तो ये स्टेज कब तक कंप्लीट होगा? ये स्टेज कंप्लीट होगा, लुक एट ओवर देयर, लेट अस कम ओवर हियर. सो द फ्यूल हैज स्टार्टेड ईटिंग द नेक्स्ट लेयर ऑफ द फ्यूल. सो जब ये नेक्स्ट लेयर ऑफ फ्यूल ईट करेगा, सो ये ऐसे प्रोपागेट कर रहा है, और जितना ये प्रोपागेट कर रहा है, जितना वो फ्लेम प्रोपागेट कर रहा है, उतना हीट ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है. एंड ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है मतलब प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो फाइनली प्रेशर इंक्रीज होने के बाद ये आ जाएगा इधर, ये इधर पीक प्रेशर में पहुंच जाएगा. सी नोन एज द पीक प्रेशर. ये जब भी ये सिस्टम और द इंजन goes to the peak pressure, the second stage of the combustion completed. मतलब propagation of the flame complete हो जाएगा. ठीक है, so flame propagate होना complete हो गया. फिर भी जो भी fuel है, so from B to C it is known as the second phase of the combustion or the propagation of the flame. So A to B, it is the ignition lag or the preparation phase. Then next stage is the propagation of the flame, and there is the abrupt change in the pressure and the sudden rise in the pressure. You can see sudden rise in the pressure, and at the end of the propagation of the flame, मतलब second stage के complete लास्ट टाइम में ये पीक प्रेशर पे पहुंच जाएगा. जब भी ये पीक प्रेशर पे पहुंच जाएगा, सो द सेकंड स्टेज ऑफ द कॉम्बशन विल कंप्लीट. सेकंड स्टेज कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा थर्ड स्टेज. तो थर्ड स्टेज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फर्स्ट स्टेज एंड द सेकंड स्टेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट and for the SI, for to understand the SI engine combustion. And the last stage है after burning. So after burning में क्या है, मतलब C to D is known as the after burning. मतलब जो remaining fuel है, most of the fuel has already been burned. अगर complete combustion करना है तो remaining कुछ fuel रह जाएगा. तो remaining जो fuel है वो जब burn होगा तो प्रेशर फॉल करेगा, क्योंकि पीक प्रेशर पे पहुंच चुका है. मतलब हीट रिलीज होना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि the piston has started moving towards the BDC. So जितना प्रेशर राइज कर रहा है एंड BDC तरफ पिस्टन को मूव होने के दोनों अगर कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, मतलब एट द टाइम फ्यूल इज बर्निंग मतलब हीट इज रिलीजिंग, अगर हीट इज रिलीज कर रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज करेगा. एंड एट द सेम टाइम द पिस्टन हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द BDC, मतलब BDC की तरफ मूव करना शुरू कर दिया. तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका प्रेशर डिक्रीज करेगा. और ये जो प्रेशर डिक्रीमेंट है ये बहुत ज्यादा होगा. वो जो फ्यूल जो रिमाइंडर फ्यूल है वो बर्निंग होने के लिए जितना प्रेशर रिलीज कर रहा है उस हिसाब से, मतलब ये जो प्रेशर राइज फॉल होगा वो ज्यादा होगा. दैट मींस देयर विल बी नो चेंजेस इन द प्रेशर राइज विल बी सीन. सो दैट्स व्हाई दिस पोर्शन इज नोन एज द आफ्टर बर्निंग. मतलब बर्न हो गया, अब जो रिमेनिंग फ्यूल है वो सिर्फ हीट रिलीज करेगा एंड वो बर्न होगा. ठीक है, एंड इट विल मेक द कंबशन प्रोडक्ट. CO हो, CO2 हो और H2 हो, SO2 हो, जो भी हो ये प्रोड्यूस करेगा. तो दीस आर द 3 स्टेजेस ऑफ कंबशन. तो फर्स्ट स्टेज हो गया ignition lag or the delay period, where the fuel start preparing itself for the combustion, मतलब रिएक्शन के लिए वो रेडी होगा. दैट इज नोन एज द ignition lag. देन उसके बाद होगा प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम. प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम मतलब जिस टाइम में देयर इज अ प्रेशर चेंजेस का वेरिएशन विजिबल होगा एंड बहुत सर्टेन होगा एवं बहुत एब्रप्ट होगा, बहुत ज्यादा होगा. एंड जब ये पीक प्रेशर पे पहुंच जाएगा तब क्या होगा,
जब पीक प्रेशर पे पहुंच जाएगा तो सेकेंड स्टेज ऑफ कंबशन विल कंप्लीट, सेकेंड स्टेज का कंबशन कंप्लीट होगा, देन उसके बाद होगा आफ्टर बर्निंग, मतलब प्रेशर वेरिएशन अब फॉल करेगा, जो प्रेशर जो वेरिएशन हो रहा है, जो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, फॉल करेगा, क्योंकि द पिस्टन हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स पीडीसी एंड देयर इज ए वेरी मच चेंजेस इन द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज हो ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर फॉल करेगा, बिकॉज v varies 1/v, we know that, ओके। सो एट दैट टाइम जो रिमेनिंग जो फ्यूल है वो बर्न होगा एंड थोड़ा हीट रिलीज होगा, and that is known as the afterburning. So these are the three stages of afterburning. तो इन जो तीनों चीज है, इन तीनों चीजेस में मैं बोल चुका हूँ कि ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोपागेशन ऑफ फ्लेम। मतलब यही वो स्टेज है, यही वो चीज है जो हम लोगों को लिए एफिशिएंसी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये प्रोपागेशन ऑफ फ्लेम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा बर्निंग होगा, कुछ उतना अच्छा बर्निंग है, मतलब उतना अच्छा हीट रिलीज हो रहा है, और हीट रिलीज हो रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और हम लोगों को एफिशिएंसी है बहुत अच्छा होगा। मतलब हम लोगों का सबसे ज्यादा अगर कोई भी इन फ्यूचर आईसी में डिजाइन पे जा रहा है तो दे शुड अंडरस्टैंड, दे मस्ट रिमेंबर दैट ये प्रोपागेशन ऑफ फ्लेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। सो वी विल कीप आवर फोकस ऑन द प्रोपागेशन ऑफ फ्लेम and we will see that what are the factors which will affect the propagation of flame. Okay, so let us move on to the factors which will affect the burning. Okay. So as already I have told, and here also it has been written, the rate of flame propagation affects the combustion process in the SI engine. Higher is the flame propagation velocity can be achieved by higher combustion efficiency. मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर फ्लेम प्रोपगेशन अच्छा है मतलब एफिशिएंसी अच्छा है, फ्यूल इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 10 to 30 मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। ओके, सो नाउ यू विल सी दैट क्या क्या चीज है जो इस फ्लेम प्रोपगेशन पे इफेक्ट कर रहा है। So these are the five things which will affect the propagation of flame. First is air-fuel ratio. I will explain one by one. First is air-fuel ratio, then compression ratio, then load of the engine, and then turbulence and engine speed and other factors. We will see one by one what are these things. Okay, so let me drink some water, then I will continue. Okay, first one is air-fuel ratio. So air-fuel ratio has a great impact on the flame propagation. कैसे इम्पैक्ट है, ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। Look at over there, it is given as the equivalence ratio. It is given as the equivalence ratio, and ये है टाइम इन सेकेंड, मतलब कितना टाइम पे कितना कम टाइम पे जा रहा है ये, मतलब इग्निशन लैग टाइम, ये है इग्निशन लैग टाइम। ओके, so in the y axis you have the ignition lag time in times in seconds, and in the x axis it has the equivalence ratio. We know that the equivalence ratio is 1 or the 100%, it is known as the stoichiometric ratio. If it is going in this direction it is rich mixture, it is going in this direction so it is a lean mixture. Okay, so क्या rich mixture है क्या lean mixture है ऑलरेडी हम लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। सो पहले ये बात बोल रहा हूँ कि फ्लेम सबसे ज्यादा अच्छा प्रोपागेट करता है अगर हम लोग का इक्विवेलेंस रेशियो थोड़ा सा रिचर है, मतलब हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा रिचर है, 1.1, मतलब फ्यूल ज्यादा है एयर से। अगर 10% ओनली, ज्यादा नहीं 10%, अगर 10% ज्यादा है तो सबसे अच्छा फ्लेम प्रोपगेशन का रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हुआ तो भी मेरा नेगेटिव रिजल्ट, अगर मिक्सचर लीन हुआ तो भी नेगेटिव रिजल्ट। व्हाई? So let us understand why these things happen. So if the mixture is very lean, so अगर lean है मतलब फ्यूल कम है, मतलब जो फ्लेम का टेम्परेचर वो बहुत कम है,
सो अगर फ्लेम का टेम्परेचर बहुत कम है मतलब वो नेक्स्ट लेयर को ईट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। अगर नेक्स्ट लेयर को खाने के लिए उसको ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत कम हो रहा है। सो अगर लीन मिक्सचर है उसको फ्यूल कम होगा, तो फ्यूल कम होगा तो कम हीट रिलीज होगा, उसका फ्लेम टेम्परेचर कम होगा, फ्लेम टेम्परेचर कम होगा तो उसका जो फ्लेम स्पीड है वो कम हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ द फ्यूल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द राइट हैंड डायरेक्शन, मतलब एक सेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, मतलब ये द फ्यूल स्टार्ट्स रीचिंग इटसेल्फ। अगर फ्यूल रीच होगा तो क्या होगा, मतलब हम लोग जो इंजन पे जो मिक्सचर सेंड करे अगर वो रीच होगा तो क्या होगा। सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट इफ इट इज स्लाइटली रीच, मतलब 10% अगर रीच है तो सबसे अच्छा फ्लेम प्रोपगेशन मिलता है, सबसे अच्छा फ्लेम का वेलोसिटी मिलता है। लेकिन उससे ज्यादा रीच होगा तो क्या होगा, उससे ज्यादा अगर रीच हुआ तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कंबशन कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि फ्यूल बहुत ज्यादा है। अगर फ्यूल बहुत ज्यादा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब इनकम्प्लीट कंडीशन के डायरेक्शन पे जा रहा है। ये जो कंबशन हो रहा है इनसाइड द कंबशन चेंबर, ये अभी इनकम्प्लीट कंबशन के वर्ड जा रहा है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो गया तो ये क्या करेगा, ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा इंस्टेड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिएक्ट विद कार्बन और जो ऑक्सीजन है जो होना चाहिए, जो डिजायरेबल रिएक्शन है जो होना चाहिए वो है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, लेकिन वो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, हो रहा है कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है। तो अगर कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है मतलब लेस हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हीट प्रोड्यूसिंग लेस है सो फ्लेम स्पीड लो हो जाएगा। लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसका जो फ्लेम स्पीड है और इसका जो ये है वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जो लीन मिक्सचर करता है। मतलब लीन मिक्सचर में फ्लेम प्रोपगेशन बहुत कम होता है, लेकिन रिच मिक्सचर पे प्रोपगेशन कम होता है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू द लीन मिक्सचर ये अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा अगर फ्लेम प्रोपगेशन चाहिए तो या फ्यूल रेशियो यू हैव टू मेंटेन 10% रिच। ओके, so this is the effect of air fuel ratio on the flame propagation. Okay, next है compression ratio. So compression ratio मतलब V1 by V2. So compression ratio जितना ज्यादा होगा so उतना इनलेट प्रेशर ज्यादा होगा, इनलेट प्रेशर ज्यादा हुआ तो इनलेट टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो अगर टेम्परेचर ज्यादा है सो इग्निशन लैग कम हो जाएगा। ठीक है। सो सेकेंड फेज ऑफ कंबशन स्पीड अप होगा, मतलब जो हम लोग का जो फ्लेम प्रोपगेशन है वो बहुत अच्छा होगा अगर कंप्रेशन रेशियो अच्छा है तो। ठीक है, मतलब ज्यादा है तो। नेक्स्ट है लोड ऑफ द इंजन। सो अगर लोड ऑफ द इंजन इंक्रीजेस दैट इंडिकेट्स द इंक्रीमेंट इन द साइकिल प्रेशर। सो साइकिल प्रेशर अगर इंक्रीज होगा सो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस केस अगर इनलेट प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा है तो फ्लेम का जो प्रोपगेशन है वो अच्छा होता है। सो कंप्रेशन रेशियो में हम देखें कि जो इनलेट जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो जो फ्लेम का प्रोपगेशन होगा और फ्लेम का जो स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा होगा बिकॉज 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 द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ लोड ऑफ इंजन। अगर इंजन का लोड ज्यादा हुआ तो प्रेशर ज्यादा होता है, अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो फ्लेम स्पीड इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है टर्बुलेंस, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई भी कंबशन हो, ये कोई भी कंबशन हो सो टर्बुलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि टर्बुलेंस एक चीज है जो कंप्लीट कंबशन में हेल्प करता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्लेम स्पीड एज वेल एज इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ द नॉर्मल कंबशन ऑफ द फ्यूल। टर्बुलेंस क्या होता है ये तुम लोग ऑलरेडी फ्लूइड में पढ़ चुके हो। टर्बुलेंस मतलब वो एडीज फॉर्म होता है और ये सब स्विल होता है, ये बहुत ज्यादा मतलब फ्यूल बहुत ज्यादा मूव करता है, स्विल ये सब बहुत ज्यादा होता है। सो अगर ये सब फ्यूल और ये ज्यादा हुआ मतलब जो मिक्सिंग है फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ वो बहुत अच्छा मिलता है। तो टर्बुलेंस अगर ज्यादा हुआ तो कंबशन बहुत अच्छा है, अगर कंबशन बहुत अच्छा है तो फ्लेम का जो प्रोपगेशन है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। टर्बुलेंस कम हुआ तो टर्बुलेंस अगर कम हुआ तो कंबशन अच्छा नहीं है, कंबशन अच्छा नहीं है तो जो सर्कुलेशन होता है हीट का
और जो हीट का सर्कुलेशन होता है और जो टेम्परेचर का जो सर्कुलेशन होता है टुवर्ड्स द अनबर्न्ड मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर भी बर्न नहीं हुआ वो उतना ज्यादा नहीं होगा। अगर उतना ज्यादा नहीं होगा तो फ्लेम स्पीड का रिड्यूस हो जाएगा। सो हम लोगों का मेन फोकस रहेगा every time if we are doing the if we want to increase the flame propagation speed, or if we want to make the combustion नॉर्मल, और अगर नॉकिंग नहीं नहीं होने देना है, सो टर्बुलेंस हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो देयर आर सेवरल मेथड्स टू इंक्रीज द टर्बुलेंस। ओके, सो टर्बुलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस आईसी इंजन कंबशन। ये सीआई इंजन का कंबशन हो गया और एसआई इंजन का कोई भी कंबशन हो, सो टर्बुलेंस बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, जस्ट लाइक ए हीरो इन अ मूवी। ओके, सो अदर फैक्टर्स में क्या है? तो अदर फैक्टर्स में है तुम्हारा supercharging, spark timing, residual gas left in the exhaust tube. Okay, so also ये spark timing, residual gases, you know all these things. तो sparking मतलब spark का टाइमिंग अगर आगे कर दिया तो क्या होगा, spark का टाइमिंग अगर पीछे कर दिया तो क्या होगा, residual gas अगर रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर रेसिडुअल गैस रहेगा तो मिक्सचर को लीन कर देता है। लीन मिक्सचर को पता है तुम लोगों को, अगर मिक्सचर लीन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होता है इन योर फ्लेम प्रोपगेशन स्पीड पे। सो आई विल फोकस ऑन द सुपर चार्जिंग। तो सुपर चार्जिंग क्या है? तो सुपर चार्जिंग पता है कि बाहर से हम चार्ज करके भेज रहे हैं, मतलब बाहर से हम जो हमारा जो मिक्सचर है उसको प्रेशर भी ज्यादा दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा करके भेज रहे हैं। मतलब अगर इनलेट टेम्परेचर, इनलेट प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो हम लोग को जो फ्लेम का जो प्रोपगेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज इट विल रिड्यूस द इग्निशन लैग। इग्निशन लैग है ये उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सुपर चार्जिंग इन द फ्लेम प्रोपगेशन स्पीड। So okay, so time is limited already, it is showing, the clock is showing. So I will go to the next portion, that is the abnormal combustion। ये एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम पकड़ लो तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। okay, so I have shown here the two diagrams, one is for normal combustion and another is abnormal combustions or combustion with detonation or knocking, you can say। okay, in SI engine the abnormal combustion is termed as detonation, and in combustion engine is known as knocking। both are the same, both phenomena are same। ओके, सो क्या होता है? सो सपोज हम लोगों को जो कम्बशन हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब हम लोगों को जो कम्बशन, नॉर्मल कम्बशन में क्या होता है कि हम लोग को जो स्पार्क है, मतलब जो फ्लेम प्रोपागेट करता है वो स्टार्ट होता है किधर से? वो स्टार्ट होता है जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द स्पार्क प्लग है, वो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ स्पार्क प्लग से द फ्लेम विल स्टार्ट प्रोपागेटिंग एंड ये किधर तक एंड होगा, जो उसका ऑपोजिट साइड का सिलेंडर जो कंबशन चेंबर का वॉल है उधर जाके खत्म होगा। दिस इज योर नॉर्मल कंबशन। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट से भी कंबशन हो रहा है, मतलब अगर कोई भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस से, मतलब कोई कंबशन चेंबर का वॉल से हो रहा है, कोई भी सिलेंडर वॉल से हो रहा है, मतलब अगर ये सपोज ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा कंबशन चेंबर है और इधर है स्पार्क प्लग। सो combustion will start place like this, combustion will start place like this, so here is the point A and here is the point D। okay, now suppose if the combustion is happening from this direction, मतलब ये है A portion, ये है D, मतलब ये अगर combustion chamber हो गया, ठीक है, so इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये है स्पार्क प्लग, ये है स्पार्क प्लग जो स्पार्किंग कर रहा है, और ये है सिलेंडर का वॉल। सो ये है नॉर्मल combustion, so it will start from point A and it will end at point D। लेकिन अगर combustion इधर से भी स्टार्ट हो गया और इधर से भी आ रहा है, ठीक है, इसका रीजन क्या है ये बाद में बोल रहा हूँ। अगर ये स्टार्ट हो गया मतलब जो मेरा नॉर्मल combustion है वो नहीं रहेगा, so it will categorize as the abnormal combustions। तो ये abnormal combustion कहलाएगा और इसका नाम है detonation और knocking। so इसका इफेक्ट क्या होता है? so suppose if look at to my hand, so if the not in the normal combustions the pressure is releasing from the tip of the spark plug, मतलब इधर से हीट रिलीज हो रहा है एंड हीट रिलीज होने के बाद ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब ये जो पीक प्रेशर वी आर अटेंडिंग, ये जो पीक प्रेशर है वी आर गेटिंग, बट
अगर इधर से भी कंबसन स्टार्ट हो गया, मतलब जो सिलेंडर का जो वॉल है उधर से, अगर इधर ये सिलेंडर वॉल, अगर इधर से कंबसन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा? सो हियर आल्सो हीट विल रिलीज एंड द प्रेशर विल इंक्रीज, मतलब इधर से भी एक प्रेशर आ रहा है और इधर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है. व्हेन these two pressure will come in contact with each other, so it will collide. So if it will colliding with each other, a pressure pulse will generate. So look at over there, a pressure pulse will generate, मतलब पीक प्रेशर होने के बाद द प्रेशर पल्स इज जनरेटिंग. ठीक है. सो ये जब पीक प्रेशर जनरेट होगा, मतलब हम लोग को जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो जितना एनर्जी हम लोग को चाहिए वो उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे को जो एफिशिएंसी है वो घट जा रहा है, क्योंकि दूसरे टाइप से एक रेजिस्टिंग फोर्स है जो रेजिस्ट कर रहा है प्रॉपर कंबशन. अगर प्रॉपर कंबशन नहीं होगा तो प्रॉपर एनर्जी रिलीज नहीं होगा. ठीक है. सो इट इज नोन एज द नॉकिंग एंड डिटोनेशन. और इसका इफेक्ट क्या होता है? ये प्रेशर पल्स जो है ये अगर जनरेट हो गया, so it will come towards the cylinder wall. So cylinder wall पे अगर आ गया, so the cylinder will try to vibrate. जो हम लोग देखते हैं जब इंजन लीन मिक्सचर पे होता है, जब देखते हैं इंजन वाइब्रेट करता है, so this is due to the knocking, due to the detonation. अगर बहुत पुराना इंजन हो गया, उसका हॉटस्पॉट ज्यादा हो गया, so it will tend towards the abnormal combustion or the detonations. So knocking start हो जाएगा. ठीक है. knocking start हो गया मतलब हम लोगों का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा. अब ये knocking होता क्यों है? ठीक है. ये what is the reason behind this abnormal combustion detonation? ठीक है. और इसका इफेक्ट क्या है और कौन सा फैक्टर इसको हेल्प करता है और कौन सा फैक्टर हम कंट्रोल करेंगे ये एब्नॉर्मल कम्बशन और डिटोनेशन को करने के लिए नेक्स्ट दिन देखेंगे. लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये होता क्या है, होता क्यों है, ये पहले समझ लो. ये होता है क्योंकि अगर सपोज देयर आर सम हॉटस्पॉट्स, मतलब जो हमारा जो इंजन है वो इंजन बहुत पुराना हो गया. ठीक है. अब सिलेंडर के इधर कोई हॉटस्पॉट है. हॉटस्पॉट मतलब कोई नॉचेस है, कोई ज्यादा ऊपर हो गया. ठीक है. अगर नॉचेस हॉटस्पॉट है मतलब दे एक्ट लाइक आर्टिफिशियल स्पार्क प्लग. हर एक हॉटस्पॉट आर्टिफिशियल स्पार्क प्लग की तरह एक्ट करेगा. ठीक है. मतलब जिधर हॉटस्पॉट है उधर से ही हम लोगों का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. हम लोग का जो एक स्पार्क प्लग है जो नॉर्मली विल प्रोड्यूस इन द इंजन, उधर से तो नॉर्मल कंबशन के लिए स्टार्ट होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी इन द इंजन डिजाइन और इंजन बहुत दिन तक रन कर चुके हैं बाद, और कूलेंट जो है वो इनएफिशिएंट है, तो हॉटस्पॉट जनरेट हो जाता है सिलेंडर वॉल पे. तो अगर ये हॉटस्पॉट जनरेट हो जाएगा, सो इट विल एक्ट लाइक आर्टिफिशियल स्पार्क प्लग. तो आर्टिफिशियल स्पार्क प्लग मतलब ये स्पार्क प्लग का तरह काम करेगा और इट विल फॉर्म अ न्यूक्ली दैट विल प्रोपागेट. मतलब यही सेम कंबशन प्रोसीजर टेक्निक फॉलो करेगा जो नॉर्मल कंबशन में होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये दूसरी छोर से आएगा. ठीक है. इट विल कम फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस. जो नॉर्मल कंबशन का डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगा. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है मतलब ये दो कोलाइड करेगा और हम लोगों को जो एफिशिएंसी है, जितना हम लोगों को चाहिए एनर्जी, वो नहीं मिलेगा. सो दैट इज नोन एज द एब्नॉर्मल कंबशंस और द डिटोनेशंस. ठीक है. सो आज यही तक खत्म कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द नॉकिंग. ओके. सो आई एम अनम्यूटिंग ऑल. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी. ओके. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछ लो. हेलो सर. फ्यूल स्पीड आई एम म्यूटिंग ऑल. जो बोलना चाहता है वही से खुद को अनम्यूट करो. फ्यूल स्पीड सर. हाँ बोलो. तुम खुद को अनम्यूट करो और मुझको बोलो. खुद को अनम्यूट. हाँ फ्यूल स्पीड सर. फ्यूल स्पीड एक बार बोलবেন. फ्यूल स्पीड. ফুয়েল স্পিড. ফুয়েল স্পিডে তো পুরোটা বলা সম্ভব না এখন. কোন জায়গাটা বুঝতে পারছিস না বল না. হ্যাঁ ওই জায়গাটা একটু জাস্ট ফুয়েল স্পিডটা. হ্যাঁ ফুয়েল স্পিড নয়, এটা কম্পাস. এখানে আমরা কোথাও ফুয়েল স্পিড পড়ছি না. এখানে হচ্ছে যে ফ্লেম স্পিড, মানে যে ফ্লেমটা রেডি হচ্ছে না, আমরা যে ফ্লেমটাকে আচ্ছা ফ্লেম স্পিড. কম্বাসন করবে. হ্যাঁ ফ্লেম স্পিড. আমরা যে মেইন যে ফ্লেমটা তৈরি হচ্ছে যে কম্বাসন করবে, সেটা যত ভালো হবে তত আমার মানে যত স্পিডে যাবে, মানে স্পার্ক প্লাগ থেকে তো কম্বাসন স্টার্ট হচ্ছে এবং এন্ড হচ্ছে সিলিন্ডার ওয়ালে গিয়ে, এই কম্বাসন চেম্বারে ওয়ালে গিয়ে, তাহলে এইটা স্পিড যত বেশি হবে তত বেশি আমার কমপ্লিট কম্বাসন হবে, নয়তো অ্যাবনর্মাল কম্বাসন হবে.
হ্যাঁ এটা ছিল মনে হচ্ছে 30 মিটার পার মিনিট নাকি এইভাবে একটা ছিল, হ্যাঁ, মানে বলে 10 গিয়েছিল। থেকে 30 মিটার পার সেকেন্ড, 10 থেকে 30 ওকে মিটার ওকে পার সেকেন্ড। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে 10 থেকে 30 মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে। আর আর কোনো কোয়েশ্চেन? सर ये जो प्रोपोगेशन स्पीड है सर ये फ्यूल पर डिपेंड करता होगा? यस यस डेफिनेटली, ये फ्यूल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर लास्ट दिन में पढ़ा Yes. चुका हूँ वो इफेक्ट करता है। और ये जो फ्यूल पे डिपेंड करेगा, जो डिपेंडेंस है ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक? फ्यूल ओके कैसे ओके डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, ठीक है? हाँ ओके एनी अदर क्वेश्चन? আর একটা স্যার ডিটোনেশনটা স্পার্কিং এসআই ইঞ্জিন না সিআই ইঞ্জিনে হয় ডিটোনেশনটা? डेटोनेशनটা হচ্ছে স্পার্কিং মেশিন ইঞ্জিন, আর স্পার্কিং ওকে ইঞ্জিন আর সিআই কে হচ্ছে নকিং। একই জিনিস, দুটো একই জিনিস, কোনো পার্থক্য নেই, জাস্ট এখানে এখানে যে এটা হয় ডেটোনেট করে, ঠিক আছে, ওখানে নকিং হয়। একই জিনিস, একই এফেক্ট, একই রেজাল্ট, সমস্ত কিছু একই, কিন্তু যে ফ্যাক্টর গুলো সেগুলো আলাদা। ঠিক আছে। এনিথিং এলস? ওকে, সো আই এম এন্ডিং দ্য মিটিং, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। হ্যাঁ বল বল বল। বলছি বল। লিন মিক্সার আর রিস মিক্সার এটা স্টোকিওমেট্রিক রেশিওর উপর ডিপেন্ড করে, তো আগের দিন বলেছিলেন এটা, হ্যাঁ আগের দিন আগের দিন আলোচনা বলেছিলাম, হয়েছিল হ্যাঁ স্টোকিওমেট্রিক এটা আগে রেশিও, স্টয়কিওমেট্রি, হ্যাঁ এটা আগের দিন বলেছিলাম, মানে স্টয়কিওমেট্রি, স্টোকিওমেট্রিক রেশিওটাকে কনসিডার করে লিন এবং লিসা। ওকে, সো টাইম শেষ হয়ে গেছে, এবার যা কোশ্চেন থাকবে তাহলে ওখানে কোয়েরি বক্সে Okay. দিয়ে করে দিস। হ্যাঁ ওকে, সো আই এম এন্ডিং দ্য মিটিং এন্ড গুড বাই। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। গুড